देखिए, जो हमारा पवित्र श्रावण मास है वो आज से प्रारंभ हो गया है और कांवड़िए अपने अपने जो भी उनके जहाँ से जल लेना है वहाँ के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। हम लोगों ने मुरादाबाद जनपद के पूरे क्षेत्र में कांवड़ियों की सुगमता सुरक्षित यात्रा के लिए सारी व्यवस्थाएं की हैं। काफ़ी दिनों से हमारा होमवर्क चल रहा था। हम लोगों ने जो भी रास्तों का भ्रमण किया, जो कॉमन रूट्स हैं उसका भ्रमण किया और उसके बाद जहाँ जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता थी उसके कंसर्न डिपार्टमेंट से टाइप करके और उन लोगों के साथ समन्वय स्थापित करके हम लोगों ने उन सारी व्यवस्थाओं को पूरा किया है। सड़क मार्ग में जो परेशानियाँ थी उसको दुरुस्त कराया गया है। जहाँ जहाँ विद्युत की आपूर्ति की समस्या थी उसको ठीक कराया गया है। बहुत सारे ऐसे डार्क स्पॉट्स थे जहाँ पे बिजली नहीं थी, जहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो लाइट की उसमें पूरे लाइट की व्यवस्था कराई गई है। और बाकी उसके अतिरिक्त जो विद्युत के लाइन वगैरह की जो समस्या थी उसको लेकर के यानी जितनी सारी चीज़ें हमारी वहाँ पे थी, जल निगम के साथ हम लोगों का अपना टाइप हुआ है। उसके बाद जितनी सारी समस्याएं अन्य समस्याएं थी सबको हम लोगों ने इंश्योर कराया है। अभी आप देख रहे हैं कि उसमें हम लोगों ने जो सुरक्षित यात्रा के लिए डिप्लॉयमेंट करने के लिए हमने 10 जोन 24 सेक्टर और 51 सब सेक्टर में इसको डिवाइड किया है और सब जगह डिप्लॉयमेंट किया गया है। पुलिस के सारे कंपोनेंट्स यानी हमारी फायर की हमारी टीम, हमारी अन्य जो हमारी रेडियो की टीम है, सारी टीम एक्टिवेटेड है। हमारा कंट्रोल रूम काम करना शुरू कर दिया है, लगातार 24 आवर्स कंट्रोल रूम काम कर रहा है। सभी डिपार्टमेंट के लोग वहाँ रहेंगे ताकि जिस डिपार्टमेंट से संबंधित कोई समस्या अगर कांवड़ यात्रा के दौरान अगर उत्पन्न होती है तो उसको तत्काल टेकअप किया जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने मोर देन 350 कैमराज लगाए हैं। पूरे हमारा जो एक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम है वो और प्लस हम लोगों ने बाकी अन्य तरीक़ों से भी हम लोगों ने कैमराज लगवाए हैं। तो कैमरा लगा हुआ है। उसके बाद इस सबकी फीड हम लोगों के पास पहुंच रही है, हमारे लोग बैठ के देख रहे हैं। पूरे मार्गों का लगातार वो देखा जा रहा है। हमारा जो बॉर्डर पॉइंट है जहाँ से एंट्री हमारे मुरादाबाद में है, वहाँ एंट्री पॉइंट पे हमारी एक टीम एक्टिवेटेड है। वहाँ पे हम लोग नोट कर रहे हैं और उन लोगों से अगर कोई परेशानी होने वाली बात है तो उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा रही है। तो इस प्रकार हम लोगों ने अपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम लोगों ने व्यवस्था की। आप देख रहे हैं हम लोगों ने यात्रियों के लिए यहाँ पे कैंप वगैरह भी लगवाए हैं। आप देख सकते हैं स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है, तो मेडिकल कैंप लगे हुए हैं। हमारे ये स्वास्थ्य से हमारे बाकी लोगों के ठहरने के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई है। जो कैंप लगाने वाले लोग हैं और जो जत्थेदार हैं उन लोगों के साथ कल बहुत लंबी मीटिंग हुई। उन लोगों ने कुछ समस्याएं बताई, उन समस्याओं के हिसाब से हम लोग उनको परमिशन वगैरह दे करके फटाफट उनका कैंप लगवा रहे हैं। कैंप के संबंध में जो दिशा निर्देश शासन के हैं उसके बारे में बता दिया गया है। जो जत्थेदार थे उनको किस तरह से हमें जत्थे को लेकर जाना है, डीजे वगैरह को लेकर क्या सावधानियाँ बरतनी हैं उसके बारे में भी उनको अवगत करा दिया गया है। तो इस प्रकार हमारी सारी व्यवस्थाएँ हैं। पुलिस में हम लोगों ने पीआरबी की हमारी जो गाड़ियां हैं इनका हम लोगों ने व्यवस्थापन चेंज किया है। पीआरबी हमारी पहले थी, अब लगभग 60-70 जगहों पे ये डिप्लॉयड रहेंगी ताकि कांवड़ियों को सुरक्षित और सुगमतापूर्वक सकुशल आगे बढ़ाया जा सके। तो इनका भी डिप्लॉय हमने लेपर्ड्स लगाए हैं, हमने पिकेट्स लगाए हैं। बहुत सारे कट्स ऐसे हैं जहाँ पे हम लोगों ने पिकेट्स 24 आवर्स के पिकेट लगाए हैं। और ख़ास करके जो हमारे पूरे इस मास में हमारे क्षेत्र में पूरे मास में कांवड़िए चलते हैं। जो सोमवार का दिन होता है उस दिन ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, यानी सोमवार से 1 दिन पहले शनिवार रविवार उसके लिए भी हम लोगों ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। ड्रोन वगैरह भी हम लोगों ने लगाया है। सोमवार के दिन जो कांवड़िए चलेंगे उनको उनके पुराने जो हमारे इतिहास है उसको देखते हुए हम लोग सुनिश्चित करेंगे रास्ते में जाम वगैरह की जो स्थिति होती है वो जाम न लगे, उसके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्थाएँ कराई हैं। ट्रैफिक की एक पूरी व्यवस्था की गई है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक डाइवर्जन भी हमारा रहेगा। अगल बगल के जनपदों से बगल के राज्य से हमारा समन्वय हुआ है और हम लोग इसमें सुनिश्चित कराएंगे कि अगर आवश्यकता अनुसार जाम की स्थिति जब पैदा हो तो हम लोग ट्रैफिक डाइवर्जन भी कराएं और किसी हमारे श्रद्धालुओं को कहीं कोई परेशानी ना हो। तो इस प्रकार हम लोगों ने हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देशन में हम लोगों ने बहुत सारे होमवर्क किए हैं और सभी चीज़ अब इन प्लेस आ गया है। कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो गई है और हम लोग सुनिश्चित कराएंगे कि जो भी हम श्रद्धालु हमारे जनपद की ओर से क्रॉस करेंगे। मुख्य 2 मार्ग हमारे यहाँ से है, आप सबको पता है। एक ये हरिद्वार मार्ग है जिसमें कांठ रोड से होते हुए लोग निकलते हैं रामपुर की तरफ, बिलारी की तरफ, और एक जो हमारा ये गढ़मुक्तेश्वर वाला रोड है, गढ़मुक्तेश्वर से लोग खास करके बाइकर्स और ये बाकी लोग डाक कवर लेकर के चलते हैं।
जो हमारे इस शहर के दिल्ली रोड जिसे हम कहते हैं, तो दिल्ली रोड से क्रॉस करते हुए सिटी के अंदर की तरफ से स्टेशन से होते हुए आगे की तरफ जाते हैं। तो ये सब हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं की हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे यहाँ के जल लेकर के जाने वाले लोग हैं, जत्थेदार, जैसे मैंने आपको बताया, जत्थेदारों से हमारी बात हुई है। उन लोगों की जो कुछ समस्याएं थी उस गांव में पहुंचने के बाद या रास्ते में, उसको भी हम लोगों ने नोट किया है, उसको संबंधित विभाग के माध्यम से उसको एड्रेस कराया है और उसको हम लोग इंश्योर करा लेंगे। कुछ लोगों ने सुरक्षा की बात कही थी, सुरक्षा के बारे में हम लोगों ने सुनिश्चित कराया है कि ये जब यहाँ आए तो उनको सुरक्षित उनके गाँव तक पहुँचाया जाए। इस प्रकार हम लोगों ने मंदिर जो हमारे हैं, सारे मंदिरों में जब जल चढ़ाया जाएगा, जल का जब अर्पित किया जाएगा, उस समय हम लोग वहाँ की जो साफ़ सफाई है, वहाँ की जो व्यवस्थाएँ हैं, उसको भी हम लोगों ने ठीक किया है। बैरियर्स वगैरह लगाया गया ताकि वहाँ पे ट्रैफिक ना जाए उस मंदिरों की तरफ। तो इस प्रकार हमारी पूरी एक व्यवस्था है और हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि इस पूरे श्रावण के मास में जो पवित्र माह है हमारा, इसमें सभी श्रद्धालु भगवान शिव की सेवा में, भक्ति में जल लेकर के अपने गंतव्य को जाएंगे। सभी लोग